बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतों की जय। जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, मैं विजय सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 55 के आगे से श्री राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन मन लगा करके ध्यान से सुनिए। यह विचार नहीं करो हटे झूठ सने बढ़ाई, मानी मातु कर नाथ बलि सुरथ बिसर जन जाय लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं सुनकर झूठा इसने बढ़ाकर हट नहीं करती, मैं तुम्हारी भलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुधी भूल मत जाना। देव पितर सब तुम्हें गुसाई, राखों पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरी नाम। हे पुत्र, देवता पितर सब तुम्हारी रक्षा करें, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है। वनवास की अवधि जल है और प्यारे कुटुंबी मछलियां हैं। तुम दया की खान और धर्म धुरंधर हो। अस विचार सोई करऊं उपाय, सब ही जियत जी भेटऊं आई। जाहु सुखेन बनई बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार करो, वही उपाय करो कि जिससे सबके जीते जी आकर मिल सको। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाऊं, तुम सेवक कुटुंबी और परिजनों को अनाथ करके सुख से वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल दीता, भयो कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलप चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबका भाग्य पुण्य फल बीत गया, भयंकर काल विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप कर अपने को भाग्यहीन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसैदाहुर व्यापा, बरनी न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। कठिन और दुसह जलन हृदय में छा गई। उस समय के विलापों का वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वाणी से उन्हें समझाया। समाचार कई समय सुनी, सी उठी अकुलाई। जाय सासुपति कमल जुगे, बंदी बैठी सिरुनाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अपला उठी और वहां जाकर सासू के चरण कमलों में प्रणाम कर सिर नीचे करके बैठ गई। दीन अशेष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देख अकुलानी। बैठ नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सासू ने मधुर वाणी से आशीर्वाद दिया। सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर वे व्याकुल हो गए। परम रूपवती और पति से सदा पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चैत बन जीवन नाथु, के सुकृति सन होय साधु। के तनु प्राणी की केवल प्राणा,
विधि कर तब कछु जाय न जाना। जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्य के प्रभाव से उनका साथ होगा। देह और प्राण दोनों साथ जाएंगे, यह केवल प्राण ही साथ जाएंगे। विधाता की क्या करनी है जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी, नूपुर मुकुर मधुर कवि भरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम सिय पद जन परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरण नख से भूमि खुदे रही हैं। तब नूपुरों का जो मधुर शब्द हुआ उसका वर्णन कवि इस प्रकार करते हैं कि नूपुर मानो प्रेम के वश होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि सीता जी के चरण हमें न छोड़ दें। मंजू बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनऊ से अति सुकुमारी, सासु ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। उनकी दशा देख राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे पुत्र सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी जनों की प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल के रव विपिन, विदु गुण रूप निधानु। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। इनके पिता जनक जी राजाओं में श्रेष्ठ हैं। ससुर सूर्य वंश के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के वन को खिलाने वाले चंद्रमा के समान और गुणवान रूप के निधान हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई, राख्यु प्राण जानी की लाई। पर मैंने रूप की राशि गुणशीलवती प्यारी पतोहु पाई है। नेत्रों की पुतली मानकर प्रीति बढ़ाकर इसको प्राणों के समान रखती हूँ। कलब बेल जिम बहु बेली लाली, सीत स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयौ विधि बामा, जान न जाय काहे परिणामा। कल्प बेली के समान बहुत विधि से स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस बेली के फूलने के समय विधाता विपरीत हो गया, कुछ जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, से नदीन पगुआ वनि कठोरा। जियन मूर जिम जोगवत रहो, दीप बाती नहीं टारन कहो। पलंग गोद और हिंडोला को छोड़ सीता ने कठोर भूमि पर पांव नहीं रखा। संजीवनी बूटी के समान संभाल कर मैं इसे रखती हूँ और दीपक की बाती उकसाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चैति बन साथा, आय सुकाहे होई रघुनाथा। चंद किरण रस रस की चकोरी, रवि रुक नयन सकई की मिजोरी। वहाँ सीता तुम्हारे संग वन को जाना चाहती है। हे रामचंद्र जी क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों के रस का स्वाद लेने वाली चकोरी सूर्य के सामने टकटकी लगाकर कैसे देख सकती है। करके हर निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन घूरी। विषय बाटिका की सोह सुते, सुबग सजीवनी मूरी। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। वन में हाथी सिंह राक्षस आदि बहुत से दुष्ट जीव फिरा करते हैं।
हे पुत्र विषय वाटिका में संजीवनी स्वाग्नि बूटी क्या शोभा देती है। बन हित को लिख रात किशोरी रची विरंच विषय सुख भोरी। पाहन कृमिज में कठिन स्वभाव तिनहि कले सुन कानन काऊ। ब्रह्मा ने वन में रहने के लिए कोल और बीलों की कन्याओं को बनाया है, जो विषय सुख जानती ही नहीं। पत्थर के कीड़ों की भांति उनका कठोर स्वभाव है, उनको वन में भी कष्ट नहीं होता। कहता बसती कानन जोगु जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसे तात कई भांति चैत्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों के स्त्रियां वन में रहने के योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों को त्याग दिया है। हे तात सीता किस प्रकार वन में रह सकती है, जो चित्र के बंदर को देख डरती है। सुर सर सुभग बनज बनचारी डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयस होई मैं सिख देव जान की सोई। मानसरोवर के कमल वन में विहार करने वाली राजहंसनी क्या तलैया के योग्य है, ऐसा विचार कर जैसी आज्ञा हो वैसे इसी में सीता को दूं। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा मुई कह होई बहुत अविलंबा। सुने रघुवीर मातु प्रिय बानी शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है, जो सीता घर में रहे तो मुझे बहुत सहारा हो जाए। रामचंद्र जी ने मानुशील और स्नेह रूपी अमृत से सरे हुए माता के वचन सुनकर कहे प्रिय वचन विवेक मैं कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान की प्रगट विपिन दुख दोष लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। ज्ञान में प्यारे वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुणदोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधु, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज मैंने श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 59 तक श्री राम कथा आपको श्रवण कराई। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो वो भी आप हमें दें, हम तुरंत उस पर अमल करेंगे। तो आज की राम कथा में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो प्रेम से बोलिए मेरे साथ, जय श्री सीताराम ओम।